साल 1689। औरंगज़ेब को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। छत्रपति संभाजी महाराज, जो अजय योद्धा थे, उन्हें पकड़कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मुगल सम्राट को विश्वास था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो औरंगज़ेब की कल्पना से भी परे था। ये कहानी है कि कैसे संभाजी महाराज के बलिदान ने औरंगज़ेब के पतन की नींव रखी और कैसे मराठा पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। जब औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवाई तो उसे लगा कि मराठों का अस्तित्व खत्म हो गया। वह यह समझने में असफल रहा कि मराठा केवल एक राजा के नेतृत्व पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे, स्वतंत्रता, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का विचार। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। हर मराठा योद्धा ने शपथ ली कि वो औरंगज़ेब से बदला लेकर रहेगा। 1689 में संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मुगलों ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मराठा हार मानने वालों में से नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज को नया मराठा सम्राट घोषित कर दिया गया। औरंगज़ेब को चकमा देते हुए राजाराम महाराज ने मराठा राजधानी को दक्षिण भारत के जिंजी किले में स्थानांतरित कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने मराठाओं को पुनः संगठित होने का समय दिया और मुगलों को चौंका दिया। औरंगज़ेब ने अपनी पूरी ताकत झोंककर मराठाओं को कुचलने का फैसला किया। वो खुद दक्कन आ गया और अपनी विशाल सेना के साथ मराठाओं को खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 27 साल तक औरंगज़ेब महाराष्ट्र के जंगलों, पहाड़ियों और किलों में मराठाओं से लड़ता रहा, लेकिन उसने किले तो जीते और मराठा उन्हें फिर से वापस ले लेते। मराठा योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध का ऐसा उपयोग किया कि मुगल सेना कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं सकी। ये एक अंतहीन संघर्ष बन गया जो औरंगज़ेब को थकाकर खत्म करने वाला था। जब राजाराम महाराज ने मोर्चा संभाला तो उनके सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों पर कहर बरपा दिया। ये योद्धा अचानक मुगल शिविरों पर हमला करते, रसद मार्गों को काटते और मुगल सेना को भटकाते। मुगल सेना, जो कभी पूरे भारत पर शासन किया करती थी, अब मराठाओं के खिलाफ बेबस हो गई थी। औरंगज़ेब के सबसे विश्वासपात्र सेनापति भी एक एक करके मारे जा रहे थे। सन 1700 में जब राजाराम महाराज का निधन हो गया तो लगा कि मराठा कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। औरंगज़ेब अब थक चुका था, बूढ़ा और निराश हो चुका था। उसके सेनापति अब हारने लगे थे, खजाना खाली हो रहा था और वह खुद ये समझने लगा था कि वह मराठाओं को कभी अब हरा नहीं सकता। 27 साल तक महाराष्ट्र की पहाड़ियों में भटकने के बाद सन 1707 में औरंगज़ेब की आखिरकार मृत्यु हो गई। वह एक पराजित और टूटा हुआ व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन एक असंभव युद्ध में बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या औरंगज़ेब को मौत से पहले संभाजी महाराज की कही हुई वो बात याद आई होगी? संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब से कहा था, जब तू मरेगा तो तेरे साथ तेरा साम्राज्य भी मर जाएगा, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों संभाजी जन्म लेंगे। संभाजी महाराज की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन मराठा और भी शक्तिशाली बनकर उभरे। औरंग ने सोचा था कि वह मराठाओं को मिटा देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संभाजी महाराज का बलिदान मराठाओं के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी मौत ने मुगलों के अंत की शुरुआत कर दी। मराठाओं ने न केवल अपना साम्राज्य बचाया, बल्कि भारत की राजनीति में सबसे शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि औरंगज़ेब ने मराठाओं को कम आंककर अपनी सबसे बड़ी भूल की थी? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।